सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्राचीन काल में वेदों का पठन पाठन इसी बसंत पंचमी के दिन प्रारंभ होता था। आज वेद तो हैं, किंतु वेद पढ़ने वाले नहीं और वेदों की बात सुनने वाले नहीं। तो जहाँ पठन करता नहीं, श्रोता नहीं, वहाँ फिर वो प्रणाली कैसे चलेगी? सरस्वती का पूजन इसलिए है कि नाम से ही मालूम होता है कोई सरस है, रस सहित है। ये मनुष्य का मस्तिष्क जो ऊबड़ खाबड़ खेत की तरह था, उस पर सरस्वती की कृपा हुई, सरस बन गया। कालिदास, महामूर्ख कालिदास, इसी सरस्वती की कृपा के बल पर महापंडित, और महापंडित होने की ही बात नहीं, उसका जीवन सरस हो गया। किसी की हम पूजा करते हैं तो उसके पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम किसकी पूजा करते हैं। हम सरस्वती की पूजा करें और हमारे हृदय में सरस भाव न आए तो हमारी पूजा कथन मात्र की पूजा होगी। यथार्थ में प्रत्येक कार्य में रस परिपूर्ण हो, आनंद की भावना हो, जगमगाता हो मनुष्य का जन्म। ऐसी स्थिति बन जाए कि मनुष्य को ये मालूम हो कि नया जीवन, नए पत्ते, नया जन्म, सब कुछ नवीन होता चला जा रहा है। इसका नाम है बसंत। बस अंत किस चीज का? दुख का, दरिद्रता का, अज्ञान का, अशिक्षा का अंत, बस अंत। और फिर बसंत। बसंत फिर क्या? जब बस अंत हो गया तो फिर शुरू होता है बसंत। शायद आप मेरी बात को समझे हो या न समझे हो। पहले पतझड़ होती है, तब क्या होता है? तब बसंत के नए नए पत्ते आते हैं। बस अंत, अंत हो गया। पतझड़ में पत्ते झड़ गए। आपके भीतर जो कल्मश का भाव था वो झड़ गया, वो गिर गया। कैसे? बसंत बस वह अंत, वह बसंत वह संत। जब आपने उस संत की शरण ले ली तो बस अंत हो गया विषय का, विकार का, निरर्थक भावनाओं का। क्योंकि अब आपके जीवन में बसंत प्रारंभ होने वाला है। अब तक दुनियादारी के कामों में फंसे रहने के कारण आपके जीवन में कहीं सरसता नहीं, न सरस्वती की पूजा और न संत का भाव। केवल एक निरर्थक भावना में ही दौड़ता चला जा रहा है प्राणी। एक टूक के लिए, एक टुकड़े के लिए श्वान, कुत्ता भटकता फिर रहा है द्वार द्वार, किंतु संत के द्वार पर आने से भटकना छूट जाए। भटकते दर बदर फिरते जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते जो बिछुड़े हैं प्यारे से। हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजारी क्या। मेरा प्रभु मेरे हृदय में वास करता है, मुझे किस
का इंतजार करना है। तो इस बसंत के दिन हम क्या देखें, हम क्या समझें? सचमुच में बसंत का आनंद तो वही व्यक्ति ले सकता है कि जिसने यह भाव ले लिया हो कि बस अंत क्या है, अंत हो गया। किस चीज का? इतने वर्षों का अंत हो गया। उम्र के इतने दिन निरर्थक ही बीते, लेकिन अब क्या है? अब संत का दर्शन हुआ है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक सुगम मार्ग बतलाने वाले संत का दर्शन होना भी इस कली काल में बहुत कठिन। युग की विशेषता, वो भी एक युग था जब सत्य के लिए मनुष्य अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता था। प्रत्येक मुहूर्त बसंत की तरह नया जीवन, पुरानी बातें दफना दी गई, नया जीवन प्रारंभ हो गया। क्यों हो गया? बसंत है, बसंत आया है। कैसे हमें मालूम हो कि बसंत आया है? मालूम होगा नई नई बातें, नया नया प्रेम का भाव, परस्पर विश्व बंधुत्व का भाव हमारे हृदय में आता है। ये देश की ये जो सीमा है यह टूट जाती है और तब ये समझ में आता है मेरा प्रभु एक, मैं एक, ये सब मेरे भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण ये जो वसुधा है, ये भूमि है, ये मेरे भाइयों के रहने की जगह है। एक भाई कलकत्ते में रहता, एक भाई सिलोन में रहता, एक पेकिंग में रहता, एक न्यूयॉर्क में रहता। मेरा ही भाई व्यापार के लिए गया हुआ है, ये तो हम दिन रात देखते हैं, लेकिन वहां के रहने वालों को हम अपना भाई समझने की कभी भावना नहीं रखते। इसका कारण थोड़ा सा कारण है भाषा का अंतर, विचारों का अंतर और धर्म का अंतर। ये कई कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारी भाषा बोलता नहीं, हम समझ भी नहीं पाते कि वो क्या बोल रहा है। तो इस भाषा के अंतर के कारण भी मनुष्य के लिए कुछ असुविधा हो जाती। लेकिन हम विदेशी भाषा की तरफ क्या देखें? हम तो अपने देश में भी देखते हैं, एक बंगाली है, एक मद्रासी है, दोनों को बैठा दो, यदि वो अपनी भाषा में एक दूसरे को समझा सकें तब तो हम समझ ले कि हाँ भाई ये भारतवर्ष के लोग हैं। लेकिन एक जगह आकर के एक हो जाते हैं। क्या है वो? धर्म। वहां भी भगवान की पूजा है, वहां भी कृष्ण की पूजा, राम की पूजा। रामेश्वरम में दक्षिण में जाकर के रामेश्वर जी की पूजा, और यहाँ बंगाल में भी गौरांग महाप्रभु की कृपा से वैष्णव मत होने के कारण यहाँ भी उसी प्रकार से पूजा, ये पूजा ही लोगों को एकत्र कर देती है। और हम भी आज पूजा करने के लिए ही आए हैं। किसकी पूजा? सरस्वती की पूजा। सरस्वती कौन? जो हमारे हृदय में रस पैदा करे। भाषा किसी के हृदय में रस नहीं पैदा कर सकती। भाव ही मनुष्य का प्रधान होता है, और इस भाव के कारण ही वाणी में एक ऐसा लालित्य, एक ऐसा मधुरता का भाव आ जाता है कि मनुष्य सुनता है और मुग्ध हो जाता है। प्रभु ने मनुष्य को वाणी क्या दी है? बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ा उपहार है प्राणी के लिए, जिसे यह वाणी मिली। इसीलिए वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती, और उसके लिए कहा जाता है वीणा पाणी, जिसके हाथ में वीणा है। पाणी कहते हैं हाथ को, और वीणा एक बजाने का यंत्र। देखिए तो सही, इस निर्जीव वीणा के भीतर भी सरस्वती ने अपनी शक्ति से ऐसे मधुर तारों का सम्मेलन किया कि मनुष्य उस बात को सुनकर के मनुष्य का पशु तक इकट्ठे हो जाते हैं। हमें वो बात याद आती है। इस समय तानसेन का
बड़ा प्राबल्य, और उसने एक ऐसी आज्ञा राजा के मुख से कहलवा दी थी कि आगरे में कोई भी व्यक्ति गा नहीं सकता जब तक कि उसे राजा की या तानसेन की आज्ञा न मिले। 12 वर्ष का एक बच्चा, बैजू नाम उसका, आया था। वो भी अपने पिता के साथ गाता बजाता प्रभु का नाम लेता। साधु थे वो, उन्हें ताल का ज्ञान नहीं, स्वर का ज्ञान नहीं। वे तो मस्त होकर के जो कुछ उनसे बनता था वही वो गा रहे थे। पहुंचे तानसेन के उस मकान के पास। उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए कि शास्त्र की बातें, ज्ञान शास्त्र की बातें उनसे पूछी गई और वे बेचारे साधु कहां से जवाब देते, इसलिए उनको वहीं गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, मृत्यु दंड दिया गया। बालक 12 वर्ष का, पिता को मृत्यु का दंड मिला, इसलिए संगीत नहीं जानता। बालक था इसलिए वो छोड़ दिया गया। ठीक है, छोड़ दिया गया। चलता है वो और प्रतिशोध की भावना लेकर प्रतिज्ञा करके कहता है कि वो भी एक समय आएगा जबकि ये तानसेन मेरे सम्मुख खड़ा होकर के अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा। और आया बाबा हरिदास के यहाँ वो 12 वर्ष का बच्चा रोता करता हुआ पहुंचता है और कहता है, इस संगीत विद्या के न जानने के कारण मेरे पिता की हत्या, आप मुझे कुछ ऐसा संगीत सिखाओ कि मैं अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले सकूं। सीख रहा है बैजू। सीखते सीखते उस विद्या में वो बावरा हो गया, वो पागल हो गया और तब उसका नाम बैजू बावरा पड़ गया। आज वो चला आगरे के उस नगर में वीणा बजाते हुए, वीणा पानी की कृपा से संगीत में अद्भुत भाव दिखलाते हुए बैजू बावरा आज चला जा रहा है। और ठीक 12 वर्ष के बाद आज वो आया है, खड़ा है तानसेन के द्वार पर। तानसेन आता है, संगीत के प्रश्न करता है, प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है और ये खबर अकबर के पास पहुंची। और तब ये निर्णय करने के लिए एक दिन स्थिर किया जाता है कि जिस रोज वे अपनी विद्या का पूर्ण रूप से प्रदर्शन करें। बन है जंगल है, लोग अपनी अपनी सवारी से वहां पहुंचे और पहले तानसेन से कहा जाता है कि आप कुछ ऐसा बजाओ ताकि ये नौजवान, क्योंकि अब 12 वर्ष के बाद जो नौजवान हो गया था, 24 वर्ष का हो गया, 12 वर्ष तक उसने विद्या सीखी, गान विद्या, तो ये नौजवान को आप परास्त कर सकें। बजाता है, वीणा बजाता है, वो दर्शन है, ये साधन किया हुआ है, ये भावना है, ये पागल है, अपनी विद्या के लिए ये पागल है। और तब बैजू बावरा बजाना प्रारंभ करता है। इस तरह तन्मय होकर के बजाता है कि बन के हिरण आकर के खड़े हो जाते हैं और बैजू अपनी एक हाथ से बजाते हुए वीणा को उनके गले में माला पहना देता है। बादशाह चकित हो गया, ये क्या? अरे मनुष्य ही नहीं, इसने तो पशुओं को भी अपने इस राग विद्या से प्रभावित कर दिया। अलौकिक है ये व्यक्ति। तानसेन चालाक चतुर कहता है, वो तो संयोग से आ गए, जंगल है, वन है, ऐसे ही दौड़ते हुए चले आए। अगर इसकी विद्या में कुछ है शक्ति तो ये फिर बुलाए उनको, क्योंकि माला पहनने के बाद फिर वो चले गए थे जरूर। अब बैजू बावरे के लिए अपने गुरु की कृपा, हरिदास की कृपा, याद करता है अपने गुरु को, याद करता है उस संगीत के संत को, और बिना बजाते बजाते वो पागल हो जाता। हरिण चले आ रहे और इस बार उनके गले में जो माला थी उसे वो निकाल देता है एक एक करके। दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा चमत्कार संगीत का उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। और अब
क्योंकि हरिदास जी ने ये कहा था कि मैं तुझे ज्ञान विद्या सिखला देता हूँ, लेकिन तू इससे किसी के प्राण लेने का अधिकारी नहीं, तुझे उसको क्षमा करना होगा। बैजू बावरा छटपटा रहा था कि इतनी बड़ी शक्ति देकर के गुरु कहता है कि इस विद्या से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, नहीं तो अब तानसेन का खेल खत्म। पैरों में पड़ गया तानसेन और कहने लगा, सचमुच में तुमने ये विद्या पाई है? किससे विद्या पाई? कहता वही कि तेरा गुरु वो मेरा, मैंने भी हरिदास जी से विद्या सीखी है और मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। तानसेन घबरा उठता है और कहता है कि गुरु ने विद्या तो मुझे भी सिखलाई, लेकिन ऐसी विद्या तो जो तुझे गुरु से प्राप्त हुई, वैसी विद्या तो मुझे नहीं प्राप्त हुई। किसी ने कहा, अरे ये बावरा हो गया, ये संगीत इसने इतनी साधना की कि ये बावरा हो गया, ये पागल हो गया। और यही बात कहने के लिए मुझे इस कहानी को थोड़ा कुछ बढ़ा करके, यद्यपि कहा मैंने संक्षेप में ही, लेकिन फिर भी कुछ बढ़ा करके कहना पड़ा कि कैसी कृपा हो गई हरिदास जी की। बात यह है कि जब तक व्यक्ति भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए पागल नहीं हो जाता, बावरा नहीं हो जाता, तब तक उसको भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। हम लोग तो इतना ही समझते हैं कि हाथ में जरा माला ले ली और भक्ति शुरू हो गई, लेकिन ये हाथ की माला की भक्ति आपको बावरा नहीं बना सकती। बावरा बनाया इस भक्ति ने समर्थ रामतीर्थ को, देखता है गंगा को, प्यार करता है गंगा को और मस्त होकर के कहता, आ प्यारी गंगा आ, कूद पड़ता है वो गंगा जी में और उस प्रवाह के साथ बह जाता है। क्यों? बस अंत, आज इस जीवन का अंत है, क्योंकि गंगा का मिलन पहले बस अंत होगा, तब इसके बाद में बसंत होगा। पहले यह जीवन समाप्त होगा, तब इसके बाद नया जीवन मिलेगा। लेकिन आप जानते होंगे कि पत्ते नए नए आने वाले, ये बसंत ऋतु ये ऐसी वैसी ऋतु नहीं, ये तो वो ऋतु है कि जहाँ पतझड़ हो चुकी है, वहाँ ये नए पत्तों से, कोमल पत्तों से पेड़ की शोभा बढ़ा करके लोगों की आंखों को आनंद देता है ये बसंत। लेकिन आता है तब जब संत आया, जब संत आया तो बसंत आया, और जब तक संत नहीं आया तब तक ये पतझड़ में ही पड़ा हुआ प्राणी था। इसलिए इस बसंत पंचमी के दिन उस सरस हृदय करने वाले संत को हम कैसे भुला सकते हैं। माँ सरस्वती की कृपा से भक्ति का आनंद उस संत ने लिया और उसकी कृपा के बल पर जो कुछ प्राप्त हुआ वो आप लोगों के सम्मुख रखा गया। वाणी कहाँ तक साथ दे सकती है, भाव बहुत ऊंचा है, विचार बहुत ऊंचे, बार बार कहता है फिर बसंत आए, फिर बसंत आए और लोगों को शांति दे। ये बसंत तो 12 महीने के बाद ऋतु के कारण आ जाएगा, लेकिन वो संत जो चला गया वो फिर कब आएगा? आएगा शरीर से नहीं, वाणी के रूप से आएगा। आज तुलसीदास नहीं तो तुलसीदास की रामायण है, तुलसीदास का हृदय है। आज बाबा का शरीर नहीं, लेकिन बाबा की वाणी गूंज रही है। क्यों? आज बसंत है और ये पंचमी 5 तत्वों को बतलाने वाली, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह, न जाने क्यों कह दिया अधम शरीरा। मैं तो कभी कहूंगा नहीं कि ये शरीर मेरा अधम है। क्यों कहूं? संत का दर्शन हुआ, अब अधम कैसे? अग्नि के पास जाने के बाद अगर कोई गंदगी है तो क्या वो ठहर सकती है? नहीं। और ये संत की कृपा रूपी ये जो प्रकाशमय अग्नि है, ज्ञानमय अग्नि है,
भावमय अग्नि है, वो प्राणी के निरर्थक विचारों को केवल एक दृष्टि मात्र से सरस बना देता है वो, क्योंकि वो संत है, क्योंकि आया बसंत है। सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।